अग्निपथ योजना के विरोध में यूपी में शहर शहर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। अब आपको 4 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं जहां किसानों ने प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर की है। यहां अग्निपथ योजना के विरोध में भाकियू के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महोबा में भी किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। श्रावस्ती में अग्निपथ योजना को लेकर किसानों में नाराजगी नजर आई। उन्होंने इस योजना का विरोध किया। वहीं बरेली में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो अग्निपथ योजना को लेकर किसानों का हल्ला बोल शहर शहर किस तरीके से दिखाई दिया, उसी की 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। अग्निपथ योजना के खिलाफ नरेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तो जल्द ही सरकार के खिलाफ किसान बड़ा प्रदर्शन करेगी। तो देखिए मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में इस तरीके से भाकियू के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। हाथों में बैनर लिए नारेबाजी करते हुए जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए हैं और कानून को, इस योजना को वापस लेने की मांग की गई है। अग्निपथ योजना की मुखालफत करने वालों के विरोध की सबसे बड़ी वजह यह है कि 4 साल सेना में रहने के बाद अग्निवीरों के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है। और अब इसी मुद्दे पर पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने आज ट्वीट करते हुए अग्निवीरों को पेंशन के प्रावधान की मांग करते हुए खुद अपनी पेंशन छोड़ने की अपील की है। अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने अग्निवीरों की पेंशन को लेकर सवाल किए हैं। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर पेंशन के हकदार क्यों नहीं है, और अगर अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगी तो सांसद विधायकों को पेंशन की सहूलियत क्यों दी जा रही है। वरुण गांधी ने जनप्रतिनिधियों से भी सवाल किया कि क्या अग्निवीरों को पेंशन के लिए हम सांसद और विधायक अपनी पेंशन नहीं छोड़ सकते। अग्निवीर पर लगातार बवाल हो रहा है और इस बवाल के बीच ये ट्वीट किया गया है। पेंशन के प्रावधान की मांग उठाई गई है वरुण गांधी की ओर से। अग्निवीर पर बवाल और वरुण गांधी के सवाल क्या हैं वो भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर वरुण गांधी के सवाल पर भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल से बात की बीपी गंगा के संवाददाता अविनाश तिवारी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। अग्निवीरों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए और इसके लिए मैं अपनी पेंशन छोड़ने की तैयार हूँ। तमाम सारे नेताओं की पेंशन बंद करके अग्निवीरों की पेंशन के बारे में सोचना चाहिए। अब वरुण जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। अग्निवीरों के संबंध में बड़ी स्पष्ट बात आई है और मैं तो ये मानता हूँ 4 वर्ष का जो समय दिया गया है वो कोई नौकरी नहीं है वो, और उसमें पेंशन की व्यवस्था नहीं है। मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि एक प्रकार का प्रशिक्षण है। उस प्रशिक्षण से युवाओं की जो प्रतिभा है उसको निखार मिलेगा और उनके अंदर और अधिक उनकी जो स्किल हैं वो डेवलप होंगी और उसके बाद वो अधिक क्षमता के साथ किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। 25% तो सेना ही उनको लेगी। अन्य जो ऐसे संगठन हैं अर्धसैनिक बल, उन्होंने भी कहा है कि 10% लेंगे या और कुछ लेंगे। कुछ वो अन्य जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उन्होंने भी कहा है कि हम भी इस प्रकार के जो ट्रेंड बच्चे होंगे उनको लेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक अतिरिक्त गुण है, अनुशासन का है, उनकी कार्य क्षमता का है। उनके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है। वो चाहे तो अपना काम शुरू कर सकते हैं, वो अपना कहीं मुद्रा योजना के माध्यम से प्राप्त करके आर्थिक सहयोग वो जैसा मैंने कहा अपना काम कर सकते हैं। और वैसे भी उनके बड़ी भी क्षमता के कारण से वो किसी भी क्षेत्र के अंदर बेहतर एम्प्लॉय के रूप में वो सिद्ध होंगे। तो ये जो योजना है ये मैं इसको नौकरी देना नहीं मानता हूँ, मैं इसको उनकी कार्य क्षमता के विस्तार का एक तरीका मानता हूँ। वरुण गांधी कह रहे हैं कि सांसद और विधायकों की पेंशन खत्म करके अग्निवीरों की पेंशन के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार। वरुण जी बहुत बड़े परिवार से आते हैं, उस परिवार के की पृष्ठभूमि भी शायद उनको परेशान करती है। मैं और इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि द्रौपदी मुर्मू के मुकाबले यशवंत सिन्हा कहीं भी नहीं है। दूर दूर तक द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है। कैमरा धर्मेंद्र के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। जनप्रतिनिधियों की पेंशन पर पहली बार सवाल नहीं उठ रहे हैं। इसके पहले भी सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाओं पर सवाल उठते रहे हैं। सांसदों को पेंशन हर महीने 20,000 रुपए मिलती है और हर साल उसमें 1,500 रुपए की बढ़ोतरी होती है, जबकि यूपी के पूर्व विधायक को हर महीने 25,000 रुपए मिलते हैं। और इसके अलावा विधायकों को जीवन भर मुफ्त रेल यात्रा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं। तो सांसद का कार्यकाल हो या नहीं, उसे पेंशन मिलती ही है।
वहीं विधायक का 10 साल का कार्यकाल होने पर पेंशन 35,000 रुपए महीने हो जाती है। और पूर्व विधायक को हर साल निजी गाड़ी के पेट्रोल डीजल के लिए 50,000 का कूपन भी मिलता है। इसके अलावा पूर्व सांसद रेल में फर्स्ट एसी में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं और उसके साथ एक अटेंडेंट सेकंड एसी में मुफ्त यात्रा कर सकता है, जबकि 15 साल विधायक रहने पर पेंशन बढ़कर 45,000 रुपए महीना हो जाती है। और इसके अलावा पूर्व विधायकों को हर साल 1 लाख का रेलवे कूपन भी मिलता है। और अब आपको दिखाते हैं कैसे यूपी में शहर शहर आज अग्निपथ स्कीम के विरोध की आग सुलगती हुई दिखाई दी। तो दूसरी तरफ इसी योजना का समर्थन करते हुए मस्जिदों से अग्निवीर बनने का पैगाम देने का भी ऐलान किया अग्निपथ से अग्निवीर बनकर सेना से जुड़ने की स्कीम के विरोध की चिंगारी आज फिर यूपी के अलग अलग शहरों में सुलगती दिखाई दी। सहारनपुर से बरेली तक जगह जगह हल्ला बोल किया गया। ऐसा तब हुआ जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों में धरने का ऐलान किया गया। एक और अग्निपथ के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, दूसरी तरफ मस्जिदों से अग्निपथ के हक में अलग ही पैगाम दिया जा रहा है। हमारा कहना यह है कि हमारे मुस्लिम नौजवान जो बेरोजगारी और बेकारी से दो चार हैं और जिनके अंदर डिसिप्लिन को कायम करना है, अगर किसी कौम में डिसिप्लिन लाना है तो उसको सेना या अर्धसैनिक बल या पुलिस में अगर भर्ती होता है तो एक तो उसके अंदर डिसिप्लिन आती है, दूसरे राष्ट्र के प्रति प्रेम आता है। ये सुन्नी उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी सलीस है, जिनका दावा है कानपुर में अग्निपथ योजना से जुड़ने के लिए मुस्लिम नौजवानों से अपील की जाएगी। जिनका दावा है कानपुर में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों से अग्निपथ योजना के साथ जुड़ने के लिए मुस्लिम नौजवानों से अपील की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।